हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था किस तरह से हमें बेसिक जानना है, और वो बेसिक हमने जीरो से यानी कि बोल सकते हैं एक सेकंड और थर्ड क्लास हमने उठाया और बेसिक्स में वो सारे वीडियोस देखे और समझ लिया कि यस इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है और हमें किस किस तरह से उसे सीखना होगा, राइट। सो हमने वहाँ सेंटेंस के बारे में जाना, हमने वहाँ क्लॉज के बारे में जाना, हमने वहाँ फ्रेजेस के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें जानने के बाद अब हमारा बेसिक के अंदर सेकंड टॉपिक आता है। सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक्स में सेकंड टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है एक सेंटेंस में यूज होने वाले वो सारे के सारे टर्म्स, एक सेंटेंस में यूज होने वाले वो हर वर्ड जो एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम बात करेंगे तो इसमें नाउन भी आता है, इसमें प्रोनाउन भी आता है। और बचपन से हमने सीखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, नहीं 8 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं हमारा नाउन की, राइट। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आता है हमारा नाउन, एंड सेकंड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोनाउन। अगर थर्ड बात करते हैं तो हमारे पास आता है एडजेक्टिव। फोर्थ बात करते हैं तो हमारे पास आता है वर्ब। फिफ्थ बात हम करते हैं तो हमारे पास आता है एडवर्ब। सिक्स बात करते हैं तो प्रीपोजिशन। सेवन बात करते हैं दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। एंड एट बात करते हैं तो इंटरजेक्शन। यानी कि ये सारे के सारे जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड है ये हमारे क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे, राइट। अब सेंटेंस को बनाने में इनका यूज हम कहां करते हैं तो चलिए जानते हैं। अगर मैं नाउन और प्रोनाउन की बात करूं तो नाउन और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, राइट। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्या आ गया? नाउन और प्रोनाउन आ गया। और नाउन और प्रोनाउन के जो वर्ड आएगा जो उसे क्वालिफाई करेगा वो हमारे क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एंड एज वी नो कि वर्ब को हम एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो काम होता है या समय बताया जाता है उनको डिनोट करने के लिए हमारे पास किस टेक्निकल टर्म्स का यूज होता है? वर्ब का। एंड एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्या करता है? और कई बार तो ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, राइट। सो हमने क्या जाना कि एडवर्ब का जो काम है वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। कई बार ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। एंड प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है जब भी कभी किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? पोजीशन। तो उसके लिए जो यूज होगा वर्ड वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रीपोजिशन कहलाएगा। कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन एज अ कनेक्टर यूज किया जाता है। कंजंक्शन की अगर बात करें तो कंजंक्शन एज अ कनेक्टर यूज किया जाता है। कनेक्टर का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ने का काम करना। अब दो चीजों को जोड़ने का काम की बात करें तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, या कोई और टेक्निकल टर्म्स हो सकता है, राइट। तो उन्हें जोड़ने के लिए हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा? कनेक्टर आ जाएगा। एंड इंटरजेक्शन जो होता है वो एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, राइट। वो सारे के सारे हमारे कहाँ आने वाले? इंटरजेक्शन के अंतर्गत आने वाले हैं। नाउ अब हमारे पास बात आती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारे वर्ड्स को जब हम एक ही प्लेस पे रखते हैं और उसका एक सेंस निकलता है वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। और जानते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली क्लास में बताया था कि सेंटेंस के बिना लैंग्वेज बेकार है। लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेट करना, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं? सेंटेंस की हेल्प से करते हैं। और सेंटेंस जब यानी बोल सकते हैं वार्तालाप का जो माध्यम है वो सेंटेंस है, वाक्य है। तो वाक्य जब बनेगा तो डेफिनेटली इन सारी चीजों का यूज होगा ही होगा। ये अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स भी इस तरह से हो गया कि जब हम घर में कोई सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने में जितने भी मसालों का यूज किया जाता है तो उन मसालों में अपने मसाले की एक अपनी वैल्यू है।
अगर वो मसाला हम प्रॉपर नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी सब्जी बिगड़ सकती है, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज यानी जो मसालों का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या एक बेहतरीन सब्जी बना के देगा। इन द सेम वे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉम्बिनेशन होगा वो एक बेहतरीन सेंटेंस बना के देगा, उससे हमारी बात समझ में आएगी और हम सामने वाले को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। तो आज हमने जाना इस क्लास में कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम क्या करने वाले हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट को लेकर के अच्छे से डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, राइट। क्योंकि बेसिक्स का पार्ट है, बेसिक्स में रहेगा। वैसे तो 6 क्लास के अंतर्गत हम लोग ये सारी चीजें सीख लेते हैं, बट फिर भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। हम लोग वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और जिन लोगों को आता है वो लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जितना सीखा है और अब हम कितना सीखने वाले हैं उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है, राइट। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमारा पहला टॉपिक आता है नाउन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है वो नाउन है। अगर नाउन की बात करें तो समझते हैं नाउन क्या कहता है, राइट। सो नाउन कहता है एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई नाम है वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, राइट। सो नाउन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, एज अ यूज किया जाता है। तो जानते हैं एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसे और आसान कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो ऐसा मानते हैं कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर हर चीज जो पाई जाती है वो क्या है, हमारा नाउन है। तो पूरी पृथ्वी जब नाउन है, राइट, और इस पृथ्वी में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या है, नाउन है। अगर मैं इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो हम एक कैटेगरी को बोल सकते हैं काउंटेबल और दूसरी कैटेगरी बोल सकते हैं अनकाउंटेबल, राइट। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर 2 ही चीजें पाई जाती हैं, जिसे गिन सकते हैं या जिसे गिन नहीं सकते। अगर मैं हवा की बात करूं, पानी की बात करूं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। अगर फल की बात करूं, पेड़ की बात करूं, जानवरों की बात करूं तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अगेन काउंटेबल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो जाती है याद रखने के लिहाज से कि पूरी पृथ्वी एक नाउन है और इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या रहेंगी, नाउन ही रहने वाली है, राइट। तो जब नाउन रहने वाली है तो नाउन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आ गया हमारे पास काउंटेबल और दूसरा आ गया अनकाउंटेबल, राइट। अब काउंटेबल की बात करते हैं तो काउंटेबल के अंदर हमारे पास पहला आता है प्रॉपर नाउन, क्या आता है, राइट। दूसरा आता है कॉमन, तीसरा आता है कलेक्टिव। अगर मैं प्रॉपर की बात करता हूं तो प्रॉपर का मतलब है एक व्यक्ति विशेष, क्या, एक व्यक्ति विशेष जिसे हम जातिवाचक बोलते हैं, है ना। अब जातिवाचक का मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति को या वस्तु को उसके पर्टिकुलर नाम से उसकी विशेषता से जाना जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, यानी पर्टिकुलर ऑफ अ पर्सन, राइट। सो पर्टिकुलर ऑफ अ पर्सन की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसी भी बच्चे की, रोहित, किसी भी शहर की, आगरा, किसी भी फोर्स की, एयरफोर्स। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास प्रॉपर नाउन है, राइट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कॉमन। कॉमन से ही समझ में आ रहा है, कॉमन जो चीज कॉमन है। मैं एक टीचर हूं बट उससे पहले एक लड़का हूं, राइट। आप स्टूडेंट हैं बट उससे पहले एक लड़की है। तो इन द सेम वे बॉयज जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। गर्ल हो गया कॉमन नाउन, सिटी हो गया कॉमन नाउन, एग्जाम हो गया कॉमन नाउन। बट एग्जाम के अंदर जब एयरफोर्स की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा। पर्टिकुलर होने का मतलब है वो प्रॉपर हो जाएगा, राइट। सो हम जान पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन मतलब किसी व्यक्ति विशेष, एंड कॉमन नाउन मतलब जो कॉमन है, एंड कलेक्शन, कलेक्शन से बना है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव की अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ समथिंग। अब कलेक्शन किस किस का हो सकता है, अगर हम स्टूडेंट्स की कलेक्शन की बात करें तो स्टूडेंट की कलेक्शन क्या बना देता है, क्लास बना देता है। प्लेयर की कलेक्शन की बात करें तो क्या बनाते हैं, टीम बना देते हैं, राइट। इन द सेम वे टीचर्स की कलेक्शन की बात करें तो क्या बना देते हैं, स्टाफ बना देते हैं। सो हम देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे कलेक्शन की जब बात की जाएगी तो कलेक्शन में क्या आ जाएगा, क्लास, टीम, ज्यूरी, स्टाफ, क्रू, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर एंड कॉमन एंड कलेक्टिव, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग अनकाउंटेबल की। तो अनकाउंटेबल का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, राइट, नाम से क्या पता चल पा रहा है कि यस ये अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन नहीं सकते। अब इसमें कौन कौन से नाउन आने वाले हैं, पहला आने वाला है मटेरियल। मटेरियल मतलब मैटर,
मैटर मतलब चीजें, राइट। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे गोल्ड, जैसे ऑयल, जैसे मिल्क, जैसे वाटर। सो हम देख पा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते या सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। जब नाप तौल सकते हैं तो ये सारे सारे क्या कहलाएंगे? हमारे मेटेरियल नाउन कहलाएंगे। एंड फिफ्थ आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है फीलिंग्स, इमोशंस, जिसे हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे गिन तो नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, पिटी, दया, काइंडनेस, दयालुता, राइट, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो अगर मैं बात करूं इन सारे नाउन की तो मुझे ये बात समझ में आती है कि इन्हें मैं महसूस कर सकता हूं, है ना, लेकिन गिन नहीं सकता, राइट। जब गिन नहीं सकता तो वो किस में जाने वाले हैं? अनकाउंटेबल में जाने वाले हैं। एंड पिटी, काइंडनेस, तो इस तरह से हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर ये चीजें पाई जाती हैं। पूरी पृथ्वी एक नाउन है। नाउन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट आ गया हमारा काउंटेबल, दूसरा आ गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर तीन कैटेगरी हमने डिवाइड की। पहला आया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब है व्यक्ति विशेष यानी पर्टिकुलर, है ना, जिसे हम नाम या उसकी क्वालिटी से जानेंगे, राइट। सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन, जो कॉमन है, राइट। एंड कलेक्शन, कलेक्टिव, राइट। तो इस तरह से हमने देखा नाउन। अब ये सारी चीजें तो हमें पता है, फिर क्या पता नहीं है? चलिए वो जानते हैं, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं वापस नहीं कराऊंगा, इसलिए सारी चीजों को मैंने बेसिक्स में रखा है। जब तक हमें बेसिक्स क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको ये जानना होगा कि ये जो बेसिक्स है इससे आप गहराई से समझें, लॉजिकल समझें और याद रखें, राइट। और इसके आगे जो पॉइंट्स आएंगे मैं वो भी बताते जाऊंगा कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो अच्छे से आप नोट्स बनाएं, अच्छे से आप समझें लेक्चर को। एक बार नहीं, दो बार देख लें अगर आपको समझ में ना आए, वैसे तो आएगा, राइट। आप इसे नोट भी करें। जब आप नोट करते जाएंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और चीजें आप अच्छे से तैयार हो जाएंगी, राइट। तो चलिए हम जानते हैं आप इसका डिटेल। और सो पहला आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मैंने बताया आपको व्यक्ति विशेष यानी पर्टिकुलर ऑफ समथिंग, राइट। सो प्रॉपर नाउन की स्पेशल बात है। स्पेशल बात क्या है? जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहित है, यस। अब क्या रोहित के पहले मैं ऐसे लिख सकता हूं ए रोहित? जनरली नहीं लिख सकता हूं, राइट। ओके, क्या मैं रोहित का प्लूरल बना सकता हूं? ऐसा कर सकता हूं? रोहित नहीं कर सकता। तो यहां पे मेरे सामने एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रॉपर नाउन के पहले ना तो हम आर्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, राइट, और ना ही इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो नोट करने वाली बात यहां ये आती है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता तथा इनके पहले आर्टिकल भी नहीं आता, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन के पहले ना तो आर्टिकल लगा रहे हैं और ना ही उसका प्लूरल बना रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने छोटी क्लासेस में एक एग्जांपल पढ़ा है, क्या? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया में हम दा लगा रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन है, राइट। चलिए जानते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या? अन्ना हजारे is the Gandhi of this era, right? So एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, क्या? अन्ना हजारे इज द गांधी ऑफ दिस एरा। इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं क्या कि गांधी जी क्या है? प्रॉपर नाउन है। अन्ना हजारे प्रॉपर नाउन है। अन्ना हजारे के पहले हमने क्या नहीं लगाया? आर्टिकल नहीं लगाया, बट यहां लगा रहे हैं। ये ऐसी कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन कहलाती है जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन को यानी किसी पर्टिकुलर नाउन को कॉमन कर दें।
और जब हम कॉमन कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि कॉमन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया, राइट। सो इस कंडीशन में आर्टिकल लगाया जा सकता है। इसी तरह से सकते हैं रोहित इज अ भगत सिंह इन हिज फैमिली, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, रोहित एक प्रॉपर नाउन है, भगत सिंह एक प्रॉपर नाउन है। जब दोनों ही प्रॉपर नाउन है तो इनके पहले हमने कुछ नहीं लगाया, लेकिन भगत सिंह से पहले आर्टिकल लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे ए लगा रहे हैं या दा लगा रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने दा लगाया और यहाँ पे ए लगाया, ऐसा क्यों किया है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया है। करने के पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, अन्ना हजारे इज अ फेमस पर्सन, गांधी जी इज आल्सो अ फेमस पर्सन। जब दोनों ही फेमस पर्सन है तो हमें डिनोट करने के लिए क्या लगाना है, दा लगाना है। बट यहाँ पे रोहित कोई फेमस पर्सन नहीं है, रोहित एक कॉमन व्यक्ति है। रोहित एक कॉमन व्यक्ति है तो हम भगत सिंह से पहले कंपैरिजन करने के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों ही फेमस हैं, दा, और दोनों में से सिर्फ बाद वाला जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो फेमस है, लेकिन जिसकी तुलना कर रहे हैं वो कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के पहले ये चीज नहीं आएगी, लेकिन अगर ये होता है तो आएगा, राइट। चलिए अब हम जानते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट दूसरा एंड तीसरा। दूसरा तीसरे की बात करें तो यानी कॉमन की बात करें तो कॉमन कहता है बॉय, राइट। कॉमन कहता है गर्ल। तो बॉय और गर्ल के पहले यहां पे मैं आर्टिकल लगा सकता हूं, चलेगा, राइट। बॉय और गर्ल का अगर मैं बात करूं तो बॉयज भी कर सकता हूं, गर्ल्स भी कर सकता हूं, तो भी चलेगा, राइट। ओके, तो यहां पे एक बात क्लियर हो जाती है कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत अगर कॉमन की बात करते तो कॉमन के पहले आर्टिकल भी आ रहा है और इनका प्लूरल भी बना है। इन द सेम वे क्लासेस, इन द सेम वे टीम्स, राइट। अगर मैं ए क्लास बोलूं तो भी चलेगा, द क्लास बोलूं तो भी चलेगा, राइट। सो यहां पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, मैंने यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है दोनों और तीनों, राइट। तो यहां हम लिख सकते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें, कॉमन नाउन की बात करें तो यहां ये रूल बन जाता है, इसे मैं ट्रिपल सी बोल सकता हूं, क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारे पास क्या आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है और दूसरा कलेक्टिव आ रहा है। तो काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ सकता है तथा इनका प्लूरल भी बनता है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम देख पा रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के पहले हमारे पास आर्टिकल भी आ रहा है और इनका प्लूरल भी बन रहा है। जब दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं, तो ये रूल हमें याद रखने वाला है, राइट। सो हमने काउंटेबल के अंदर पहले प्रॉपर समझा, प्रॉपर के बाद हमने कॉमन और कलेक्टिव समझा। कॉमन और कलेक्टिव को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, काउंटेबल मान लिया, जिसमें से मैंने प्रॉपर को अलग कर लिया, क्योंकि उसका रूल बिल्कुल अलग हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो आप इसे सीखिए। सो अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर सबसे पहले जो नाउन आता है वो आता है हमारा मटेरियल, राइट। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं गोल्ड की, हम बात करते हैं मिल्क की, हम बात करते हैं वाटर की, हम बात करते हैं और भी कई सारे एग्जांपल्स। तो क्या ये कहना सही होगा, क्या ये कहना सही होगा, क्या ये कहना सही होगा? नहीं। अच्छा, तो फिर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं? यानी नहीं। तो अगर देखा जाए तो हमें एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जो आर्टिकल आ रहा है और ये जो प्लूरल बन रहा है ये गलत है, राइट। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एब्स्ट्रैक्ट के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, हम मर्सी की बात करते हैं,
हम काइंडनेस की बात करते हैं, राइट। तो ना तो इनके पहले हम ए लगा सकते हैं और ना ही इनका प्लूरल बना सकते हैं, राइट। तो ये सारा का सारा गलत होगा। तो यहाँ हमें एक बात क्लियर हो रही है कि इसके पहले ना तो आर्टिकल आएगा और ना ही इसका प्लूरल बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जब ये बात क्लियर हो जाती है तो नोट करके हमारे पास पॉइंट बनता है। वो पॉइंट क्या बनता है कि अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल दोनों शामिल हो गए, राइट। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, तथा इनका प्लूरल भी नहीं बनता, राइट। सो हमारे पास जो पॉइंट आया नोट वाला क्या आया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता और इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, राइट। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से आ जाए, जैसे मैंने कहा मिल्क इज व्हाइट और यहां दे दिया ए मिल्क इज व्हाइट, तो एब्सोल्युटली यहां पे हम ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में जो नाउन है मिल्क वो कैसा है, अनकाउंटेबल है। बट अगर यही एग्जांपल इस तरह से आ जाए, क्या लिखा हुआ है, मिल्क ऑफ माई कप इज डेड स्वीट, यानी मेरे कप का जो दूध है वो बहुत ज्यादा मीठा है। डेड स्वीट मतलब बहुत ज्यादा मीठा है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे द का यूज करना होगा। अब बात यह आती है कि हमने तो पढ़ा कि आर्टिकल यूज नहीं होगा, बट यहां हमने आर्टिकल यूज कर लिया, राइट। क्यों यूज किया उसे जानेंगे, उससे पहले एक और एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड ऑफ योर रिंग is ISO hallmark, राइट। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं गोल्ड ऑफ योर रिंग, यानी कि इस कंडीशन में हमें यहां भी क्या करना होगा, दा का यूज करना होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि दा का यूज कर क्यों रहे हैं। सो देखिए, जानते हैं जब हम मिल्क की बात करें या गोल्ड की बात करें या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा एज पर द रूल। बट जब हमने मिल्क की बात करी, लेकिन मिल्क किसका हो गया, ऑफ माई कप, तो ये पर्टिकुलर हो गया कि मेरे कप का ही दूध है, मैं सिर्फ मेरे कप के दूध की बात कर रहा हूं। उस कंडीशन में हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा और वो भी हम लगाएंगे द, ए नहीं आएगा, राइट। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि रूल ये कहता है जब किसी को हम विशेष बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे हमारा जो गोल्ड है वो किसका है, हमारी रिंग का है, रिंग का है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे द का यूज किया, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जाना वो बेसिक बातें, वो बेसिक चीजें जो हमें हेल्प करने वाली एग्जाम में। नाउन होता क्या है, नाउन के बाद में ये जो नोट करके जो मैंने लिखाए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और इसी तरह की गलतियां हम लोग कई बार कर देते हैं, राइट। तो अभी हमने जो जाना है वो सिर्फ नाउन में एक ही पार्ट जाना है, जिसका मतलब है टाइप्स ऑफ नाउन। चूंकि पृथ्वी पूरा नाउन है अगर, तो ये बात क्लियर होती है कि पृथ्वी पर नाउन किस तरह की पाई जाती है, यानी पहला अनकाउंटेबल, दूसरा काउंटेबल। अब ये भी जानना जरूरी है कि भाई पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं, सिंगुलर फॉर्म में पाई जाती हैं। सिंगुलर प्लूरल का मतलब आता है कि क्या नेचुरल फॉर्म है, क्या सही मायने में एक चीज जिसकी हम बात करें वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। सो वो भी हम जानेंगे, राइट। इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उसका जेंडर क्या है। जेंडर की बात करते हैं तो भाई लड़का है तो किस कैटेगरी में आता है, लड़की है तो किस कैटेगरी में आती है, यानी उनका जेंडर भी जानना है, राइट। सो नाउन टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। जब तक आप इस नाउन को पढ़िए, काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़िए, काइंड्स ऑफ नाउन के बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं नाउन नंबर की, एंड नंबर के साथ साथ फिर हम जेंडर और केसेस की भी बात करेंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय बाय।